लाइव मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी और दुखद खबर से करेंगे। डोडा में अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 35 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। जख्मियों को जीएमसी जम्मू अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और यह भी कहा जा रहा है कि जो अमवात का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है क्योंकि कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना बड़ा हादसा है। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। तकरीबन 300 फुट गहरी खाई में बस लुढ़क गई, बस गिरी और बस गिरने के बाद इसमें अमवात का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा और अब यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 अफराद इसमें हलाक हुए हैं और कई की हालत तशवीशनाक है। जो जख्मी हैं उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में एडमिट किया गया है। जख्मियों को जम्मू के जीएमसी में भी रेफर किया गया है। बड़ा हादसा है। 300 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और डोडा में यह हादसा पेश आया है। तो कश्मीर में बड़ा बस हादसा, 300 फीट गहरी खाई में बस गिरी है। आपको बताते चलें कि इस हादसे पर सभी ने दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी लीडरान ने भी इस पर गहरे दुख का इजहार किया है। इतना बड़ा हादसा, क्योंकि अक्सर इस इलाके में हादसे पेश आते रहते हैं, लेकिन ये जो सड़क हादसा है पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा हादसा इसे बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के असर इलाके में ये बस हादसा पेश आया क्योंकि ये बस 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 35 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 19 लोग इसमें घायल बताए जाते हैं। इनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बताते चलें कि यह बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने जो मकामी लोग थे, जो स्थानीय थे, उनकी मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया था। बस बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए इसे काटकर बस को काटा गया और उसके बाद जो घायल थे उन्हें बाहर निकाला गया। और इस पूरे वाकये पर इलाके के सुपरिटेंडेंट ने क्या कुछ कहा, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं जीएमसी में मौजूद हूँ। जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने इंजर्ड यहाँ पे आने वाले हैं और क्या तैयारियां हैं? हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ 4 पेशेंट जो हैं एयरलिफ्ट होके आ रहे हैं, जिनके लिए हम रेडी हैं। जैसे ही वो हमारे टेक्निकल एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, हमारी व्हीकल्स ऑलरेडी वहाँ वेटिंग में हैं। वो सीएम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सीएमओ जम्मू ने अरेंज कर रखा है। वो पेशेंट जब हमारे पास आएंगे तो हमारी जो रेडीनेस होनी चाहिए उसके हिसाब से जो चीजें उनको चाहिए हम उसके साथ प्रिपेयर्ड हैं। सर, डिजास्टर वार्ड है, एक्सरेज हैं और ये जो पेशेंट असॉर्टेड हैं, ये पेशेंट आइडेंटिफाइड हैं, ट्राई करने के बाद आ रहे हैं डोडा मेडिकल कॉलेज के साथ। वो उनको आईसीयू जो भी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है एंड वी आर रेडी फॉर। केवल 4 लोग क्रिटिकल हैं या बाकी लोग भी आने वाले हैं? कुछ पहले जो आंकड़ा आया था वो 20 का आया था। नहीं सर, हमारे को 4 की ही इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अभी अगर 20 भी आएंगे तब भी हम प्रिपेयर्ड है सर। तो सर, जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है और क्या जीएमसी में जिस तरह से वर्कलोड है बाकी, क्या उसके हिसाब से ठीक है सर? जीएमसी का वर्कलोड यही है सर, पेशेंट्स ही। तो पेशेंट आएंगे तभी वर्कलोड है, नहीं तो क्या वर्कलोड है। वी आर प्रिपेयर्ड सर। तो प्रिपेयर्ड हैं बिल्कुल। जैसे ही पेशेंट्स आएंगे और 4 जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो एयरलिफ्ट करके जीएमसी पहुंचने वाले हैं, ये कहना है मेडिकल सुपरिटेंडेंट का। और जो तैयारियां हैं उसके लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने की वो भी की जा चुकी है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और आपको बताते चलें कि इस हादसे में 35 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है और इसके अलावा अभी कुछ लोग जख्मी हैं। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक है। इस वक्त हमारे साथ जीएमसी जम्मू से हमारे सहयोगी राजन वैद जुड़े हुए हैं और इसके अलावा ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आतिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। सीधे आतिफ, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जब से यह हादसा हुआ है कई घंटे इस हादसे को गुजर गए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, उन्हें अस्पतालों में एडमिट कराया जा रहा है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी अबू, बिल्कुल। इस बस में कुल मिलाकर तकरीबन 54 यानी 54 के करीब लोग सवार थे, जिसमें
28 के करीब लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई बगर के करीब, और 26 लोगों को वहां से रेफर किया गया था नज़दीकी जो वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर असर है, वहां पर 26 लोगों को रेफर किया गया था, लेकिन 26 में से 8 लोगों की भी वहां पर रेफर करते समय मौत हुई। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए 36 के करीब लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन बाद में जो तकरीबन 18 के करीब लोग उसमें क्रिटिकल थे उन्हें जीएमसी डोडा रेफर किया गया, लेकिन रेफर के दौरान एक की भी पैसेंजर की वहां पर मौत हुई। फिलहाल अभी तक 37 के करीब लोगों की इसमें मौत हुई है, जबकि 16 लोग इसमें घायल है जो जीएमसी डोडा में उनका इलाज चल रहा है, और 4 लोगों को वहां से बाई एयर लिफ्ट जीएमसी जम्मू किया जा रहा है, और कुछ ही देर के बाद उन्हें यहां से डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से बाई एयर लिफ्ट किया जाएगा जम्मू मेडिकल कॉलेज डोडा जम्मू के लिए। जी अबू। तो बिल्कुल जो घायल हैं उन्हें एक तरह से यहां से शिफ्ट किया जा रहा है और फौरी उन्हें राहत देने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें फौरी इलाज मिल सके। जीएमसी जम्मू में इस वक्त हमारे सहयोगी राजन वैद भी जुड़े हुए। अब से कुछ देर पहले राजन, आपने सुप्रिंटेंडेंट से भी, मेडिकल कॉलेज के जो सुप्रिंटेंडेंट हैं उनसे भी आपने बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, जख्मियों को लाया जा रहा है। इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? क्या जो जख्मी हैं वो जीएमसी राजन पहुंच चुके हैं? क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, अभी पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जो बस हादसा पेश आया है, जिसमें दुखद घटना ये है कि काफी जो मौत का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है। और ऐसे में यहाँ पे पहले जो जीएमसी जम्मू में जो मरीजों की पहले संख्या जो हमें बताई गई थी कि 19 से 20 जो है जख्मी आने वाले हैं, लेकिन अब जो हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हुई है, कहा गया है कि 4 ऐसे क्रिटिकल इंजर्ड्स हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है और किसी भी वक्त वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहुंच सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेडिकल डॉक्टर्स की टीम यहां पे वेट करती हुई आपको दिखाई देगी। इसका मतलब है किसी भी वक्त जो वो इंजर्ड हैं वो यहां पे पहुंच सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इससे पहले जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने भी कहा कि जितनी भी पैरामेडिकल जो पैरामेडिक की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, सबको ये हिदायत दी गई है कि जैसे ही इंजर्ड आते हैं सबसे पहले उनकी जो प्राथमिकता होगी कि सही उनको स्वास्थ्य जो सुविधा है मुहैया हो, ट्रीटमेंट उनका सही तरीके से हो पाए ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। और जिस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम अमूमन देखते हैं काफी रश होता है यहाँ पे, और आसपास सबको हटाया गया है और कहा गया है कि जब इंजर्ड आएंगे तो ऐसा ना हो कि किसी तरह की दखलअंदाजी हो। आप देख सकते हैं खुद मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है डॉक्टर्स की टीम के साथ इस वक्त वेट कर रहे हैं उन इंजर्ड्स का, और वो इंजर्ड्स जो हैं वो किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंच सकते हैं। हालांकि सब ने अपनी कॉन्डोलेंसेस जो हैं इन इंजर्ड्स के लिए दी है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी अपना दुख जताया है। उसके साथ साथ हालांकि जो गुलाम नबी आजाद है उन्होंने कई सवालिया निशान भी लगाए कि जिस तरह की रोड वहां पे उनकी हालत है, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो यहाँ कई ऐसे मरीज थे जो डोडा के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि जिस तरह की वहां पे रोड्स हैं वो जो हैं ऐसी हैं कि वहां पे कई एक्सीडेंट्स पहले भी होते आए हैं। और जिस तरह से इसके पीछे भी जो सूत्र बताते हैं कि एक तरह से होड़ लगी थी कुछ बसों की आपस में, उसके चलते हुआ है। हालांकि जांच के बाद ही यह मालूम हो पाएगा कि इसकी सही वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से उस रोड, क्योंकि रोड काफी छोटी है और उसमें जिस तरह से एक बस को पीछे छोड़ने की होड़ लग जाती है एक बस में, तो इस तरह के हादसे पेश आते हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है इनका कहना है कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर लेता है, और यहाँ पे जितना भी पैरामेडिक स्टाफ है उनको भी हिदायत दे दी जाती है, और जो बेड्स हैं उनके लिए, और जो डिजास्टर वार्ड है वहां पे भी डॉक्टर्स की टीम जो है इसी वेट में है। जैसे ही वो आएंगे उनको जो है सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे मिल सकता है वो उनको दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो अतिरिक्त लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कई अटेंडेंट्स होते हैं उनको पीछे हटाया गया है। कई वार्ड्स के अंदर जो है अटेंडेंट्स अपने मरीजों के पास चले जाते हैं, उनको भी वापस निकाला गया है बाहर। उनको कहा गया है कि आप रश मत लगाइए, क्योंकि जब इंजर्ड आएंगे तो उनको किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं पेश होनी चाहिए, उनका रास्ता बाधित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम जो वो तैयारियां जो होनी चाहिए वो यहाँ पे दिख रही हैं। तो बिल्कुल राजन, आप नजर बनाए रहे क्योंकि इस वक्त जो जख्मी है, जख्मियों के आने का इंतजार किया जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा था कि जख्मियों को एयरलिफ्ट किया जाएगा या फिर रोड के
के रास्ते से भेजा जाएगा, क्योंकि कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस पर और भी हम राजन आपसे बात करेंगे। सीधे हम आतिफ आपके पास आना चाहेंगे। आतिफ, जहां पर यह हादसा हुआ है, ग्राउंड जीरो की अगर बात करें, जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर हम देख रहे हैं कि रोड के पास एक यूटर्न है और यूटर्न लेते वक्त यह गाड़ी मोड़ते वक्त अनियंत्रित होकर, कंट्रोल से बाहर होकर यह गाड़ी शायद एक तरह से खाई में जा गिरी है। 300 फुट गहरी ये खाई है जिसमें गाड़ी गिरी है। किस तरह का ये रास्ता है, क्योंकि अक्सर डोडा की अगर बात करें या इस तरह के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अक्सर इस तरह के सड़क हादसे होते रहते हैं। जी अबू, मेरे साथी राजन वैद ने बिल्कुल सही कहा कि अक्सर यही देखा जाता है, खासकर खित्ते चुनाव में जो गाड़ियां हैं, पैसेंजर व्हीकल है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इनमें अक्सर दौड़ रहती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को अपनी व्हीकल्स पे चढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे बटोरे उनसे। लेकिन आज का जो हादसा है ये बिल्कुल 244 नेशनल हाईवे पर हुआ है और जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर यू टर्न था, काफ़ी कर्व टर्न था वहाँ पर, और जिसकी वजह से ये भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो काफ़ी रैश ड्राइव कर रहा था और आज सुबह तकरीबन 8:10 के करीब ड्राइवर जो है ये बस का, ये किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ जा रहा था और रास्ते में कई स्टेशंस जो आते हैं, चाहे वो ठाठरी हो, द्राबशाला हो, पुलडोडा हो, असर हो, यहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा सवारियों को अपनी गाड़ियों में बिठाकर अपनी मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया यहाँ पर कि आज की जो बस है, जो हादसा हुआ, ये भी काफ़ी ओवरलोड है। हालांकि इस बस में तकरीबन 40 के करीब जो पैसेंजर है वो पास है और इस बस में कुल मिलाकर 54 यानी 14 के करीब लोग इसमें एक्स्ट्रा ओवरलोड ये सवारियाँ थी और जिसकी वजह से जो आज जो कैजुअलिटीज़ हमें देखने को मिली, इससे पहले भी कई कैजुअलिटीज़ हुई हैं यहाँ पर और उसकी वजह यही है कि ओवरलोड यहाँ पर अक्सर होते हैं। लेकिन खासकर अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें, अगर ट्रैफिक पुलिस आज सुबह या इस नेशनल हाईवे पर देखी गई होती तो यकीनन तौर पर ये इतना बड़ा हादसा जो है वो टल सकता था, क्योंकि काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई है। और इसमें अभी ये भी हम अबू में बात जोड़ना चाहूँगा कि ये 240 जो नेशनल हाईवे है ये NHIDCL के पास है, लेकिन काफ़ी सालों से इस रोड की मरम्मत नहीं हो रही है और जो इस रोड की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एक नेशनल हाईवे की अलाइनमेंट होनी चाहिए थी। काफ़ी बार यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं, उन्होंने बात की इस सिलसिले में, लेकिन खासकर जो डोडा किश्तवाड़ है, इस दोनों ज़िलों को आज तक सरकार की तरफ से और आज जो गवर्नर रूल है इसकी तरफ से जो है नज़रअंदाज किया गया है। क्योंकि अक्सर लोगों का यही कहना है कि जो सड़क हादसा खासकर खित्ते चुनाव में होते हैं, डोडा या किश्तवाड़ या रामबन में, इन रोड्स इन हादसा पर कुछ न कुछ रोक लगाए ताकि लोगों की जो कीमती जानें हैं वो बच सके। और वजह यही है, बिल्कुल आतिफ, एक तरह से इंतजामिया पर भी सवाल उठते हैं, किस तरह से गाड़ी ओवरलोड हुई और उसे रोड पर चलने की इजाजत दी जा रही है, किस तरह से जो ट्रैफिक सिस्टम है इस पर भी एक तरह से सवाल उठते हैं और इस पर आगे जांच पड़ताल होगी तो तमाम चीजें निकल कर जरूर आएंगी। लेकिन सीधे GMC जम्मू का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी राजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, क्योंकि आपने कहा कि यहां पर जो जख्मी है, जो ज्यादा क्रिटिकल है, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। डोडा से जम्मू का जो रास्ता है, अगर बाय रोड इन जख्मियों को लेकर आएंगे तो कितना टाइम लगेगा, और अगर इन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है तो उसका क्या रूट है यहां पर लाने का? जी देखिए, GMC डोडा से वहाँ उनको जो है अगर वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, जो हेलीपैड है, हेलीपैड से यहाँ टेक्निकल एयरपोर्ट पे उनको लाया जाएगा। टेक्निकल एयरपोर्ट पे पहले से ही जो यहाँ एम्बुलेंसेस हैं वो भेज दी गई हैं, यानी कि अगर बाय रोड आएंगे तो फिर काफी लंबा समय लग सकता है, 3-3.5 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर वो एयरलिफ्ट किए जाते हैं वो समय पे पहुंच सकते हैं, यानी कि उनको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या आधे घंटे में यहाँ वो पहुंच सकते हैं। और ऐसे में जो हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके मुताबिक एयरलिफ्ट किया गया है जो जख्मी हैं, और जख्मियों को जो है यहाँ पे वहाँ एम्बुलेंसेस जो खड़ी हुई हैं उन्हीं में डाल के यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ डॉक्टर्स की टीम पहले से तैयार है, पैरामेडिक की टीम पहले से ही तैयार है, और यहाँ उनको जो है जो स्ट्रेचर भी तैयार किए गए हैं और स्ट्रेचर पे डाल के उनको फटाफट जो है डिजास्टर जो रूम है इनका वहां ले जाया जाएगा।
वहाँ इसलिए लिया जाता है कि अगर इमीडिएटली अगर किसी को कुछ टांके लगाने पड़ते हैं या कुछ इस तरह की जहाँ पे सर्जरी की एकदम से जरूरत होती है तो वो वहां से उसको शिफ्ट किया जाता है उस रूम में। अगर वो ठीक होता है फिर उसको जो है वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। हालांकि जो ये बताया गया है कि जो ये चारों जो हैं ये काफी क्रिटिकल हैं, तो इसके लिए जो है एक सीनियर डॉक्टर्स की टीम जो है वो पहले से ही जीएमसी में वेट कर रही है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है जीएमसी की वो बाहर मौजूद है ताकि किसी तरह की दिक्कत जो है वो पेशेंट्स को ना आए और पेशेंट्स को जो स्ट्रेचर हैं, देखिए आप ये बेड देखिए, और ये बेड जो है वो उन्हीं पेशेंट्स के लिए तैयार किए गए हैं और यहाँ पे उन्हीं जब पेशेंट्स आएंगे तो उनको उसी वक्त जो है ये ऑक्सीजन लगाकर ऑक्सीजन मास्क भी यहाँ पे तैयार रखे गए हैं और यही ऑक्सीजन लगाकर उनको यहीं बेड से जो है वो अंदर ले जाया जाएगा डिजास्टर वार्ड में, और वहां उनको जो है उनकी जो हालत को देखते हुए फिर आगे क्या डिसीजन लेना है वो सीनियर डॉक्टर्स की जो टीम है वो डिसाइड करेगी। लेकिन इस वक्त जो आप देख सकते हैं जो तैयारी है वो जीएमसी की मुकम्मल है। यहाँ पे ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो तक लाए गए हैं और ताकि एकदम से उनको जो है ऑक्सीजन दी जा सके और जितनी भी सुविधाएं हैं वो उनको मौके पे दी जाएं, इसलिए जो तैयारियां हैं जीएमसी की वो की जा रही हैं और जीएमसी अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार है। वो पहले ही हमारे साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हम वापस बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो आपकी जो एम्बुलेंसेज गई हैं सर, कितनी एम्बुलेंस गई हैं और कितने पेशेंट वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने भेजे हैं सर। 4 पेशेंट्स हैं पर +2 है, 4 + 2 6 एम्बुलेंसेज वहां पहुंची हैं जो मेरे को इन्फॉर्मेशन। तो पेशेंट्स कुल कितने आ गए हैं? 4 पेशेंट्स के लिए 6 एम्बुलेंसेज हैं। तो पहले आंकड़ा ज्यादा था, अब कम हो गया? नहीं, वो बेसिकली मेडिकल कॉलेज में भी तो गए ना डोडा में, अच्छा, तो वहां पर भी ट्रीट हो रहे हैं। यहाँ जो वहाँ उनको लगा कि यहाँ बेटर ट्रीट हो सकते हैं वो यहाँ भेज रहे हैं। हमने देखा यहाँ पे जो ये बेड्स है और सिलेंडर्स हैं ये पहले से यहाँ पे उपलब्ध नहीं, हमारी तैयारी है। अब पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस हिसाब से आता है। जो हमें बताया कि वो इंट्यूबेटेड है, मतलब ऑलरेडी ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट है, तो अगर वैसा होगा तो फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्ट्रेचर की जरूरत पड़ेगी। पर जो भी चीज है हमारी अपनी एसओपी के हिसाब से हम तैयार हैं। तो एसओपीज के हिसाब से जो जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तैयार है और ये उनको कहा गया है कि उनको जो है ऑक्सीजन उनको वहीं से लाया जाएगा ऑक्सीजन मास्क के साथ। लेकिन फिर भी जो इनके एसओपीज होते हैं वो उसके हिसाब से इनकी जो तैयारी है वो इन्होंने की है और यहाँ पे सिलेंडर और मास्क जो है वो सब लगाए गए हैं। एक्स्ट्रा टीम जो है इनकी पूरा जो जीएमसी का जो प्रशासन है वो हरकत में आ चुका है और क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हादसा से जीएमसी का जो इंतजामिया है वो पूरी तरह से तैयार है। तमाम तैयारियां यहां पर एक तरह से की जा रही हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी राजन वैद भी हमारे साथ जुड़े हुए और वो इन तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया है और यहां पर सुपरिटेंडेंट से भी उन्होंने बात की। उनका कहना है कि तमाम चीजें एक तरह से तैयार रखी गई हैं। जो पेशेंट्स हैं या जो जख्मी हुए हैं, जो घायल हुए, उनके आने का एक तरह से इंतजार किया जा रहा है। आतिफ ग्राउंड जीरो से और राजन वैद हमारे साथ जीएमसी से जुड़े हुए, लेकिन इस बीच कुछ जो फुटेज है सीसीटीवी के वो भी हमारे पास और ड्रोन के जरिए से भी जो कुछ तस्वीरें इस हादसे से पहले की, इस हादसे के वक्त की, वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से हादसे से पहले की या हादसे के बाद की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ड्रोन के जरिए से तस्वीरें ली गई हैं क्योंकि रोड से खाई तकरीबन 250 से 300 फुट गहरी ये खाई है जहां पर ये गाड़ी एक तरह से लुढ़क कर नीचे आई है और इसी वजह से, और ये आप देखिए कुछ देर पहले की तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वो बस जो हादसे का शिकार हुई है न्यूज़ 18 JKLH के पास ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। और ये जिस वक्त एक नाके से बस गुजरी थी वहां के सीसीटीवी में ये तस्वीरें एक तरह से कैद हुई हैं और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें तकरीबन 54 मुसाफिर सवार थे और ये गाड़ी जब एक नाके से गुजरती है तो वहां के कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हो जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं किस तरह से यह बस जा रही है। उस वक्त तक इस बस में सवार या इस बस को ड्राइव करने वाले को नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा पेश आ सकता है और इतनी ज्यादा जो जाने हैं वो एक तरह से जा सकती हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अद्भुत तस्वीरें हैं। एक तस्वीर ड्रोन के जरिए से जो ली गई है हादसे के बाद की, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जब हादसा नहीं हुआ था, जिस वक्त ये गाड़ी एक नाके से गुजर रही थी। पुलिस नाके से गुजरते वक्त सीसीटीवी में इस बस की तस्वीरें एक तरह से कैद हुई थी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो बहुत अहम ये तस्वीरें हैं जो न्यूज़ 18 JKLH अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है।
तो जख्मियों को जीएमसी लाने की कोशिश की जा रही है और जख्मी जैसे यहां पर पहुंचेंगे, हमारे सहयोगी राजन वैद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी आतिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम दोनों के पास जाएंगे। आतिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई अपडेट आता है तो दोबारा से हम आप लोग के पास लौट कर आते हैं। तो चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।